अरे क्या कर रही हो, क्या हुआ? मुझे कुछ हो गया है तहजीब, और पता है मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ। बताओ तो सही, हुआ क्या? अभी भी बताना पड़ेगा तुम्हें? मेरे चेहरे से नहीं लग रहा है तुम्हें कि मैं कितनी खुश हूँ? मेरी आंखों में चमक नहीं दिख रही है तुम्हें? आई थिंक आई एम इन लव। आकल लड़की। तुमने अभी तक चची जान को बताया क्यों नहीं है मुस्तफा के बारे में? क्या चाहती हो तुम? अभी बता दो अम्मी जान, ताकि वो अभी से मेरे पीछे पड़ जाएं कि मुस्तफा को बोलो रिश्ता लेके आओ, रिश्ता लेके आओ। हाँ, या अल्लाह, ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई। सहर, ये कोई अच्छी बात नहीं है इस तरह छुप छुप कर उससे मिलना। अगर मोहल्ले में किसी को पता चल गया फिर? प्लीज चचा जान की इज्जत का ही ख्याल कर लो। और अब अगर तुम्हें वो लड़का इतना पसंद है ना, जल्द से जल्द चची जान को बता दो। फिर उससे भी कहो कि रिश्ता लेकर आए तुम्हारे लिए। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बता के भी गलती की। हर वक्त तलकीन करती रहती हूँ, और तुम परेशान मत हो। सही वक्त आने पे मैं बता दूंगी सबको। यही तो पूछ रही हूँ तुमसे कि कब बताओगी। और उसने अपने घर वालों को बताया तुम्हारे बारे में? तहजीब, उसके फादर की डेथ हो चुकी है, मैंने बताया था ना तुम्हें। हाँ ठीक है, लेकिन घर में अम्मी भी तो हैं, बहनें भी हैं। चलो अम्मी को नहीं, लेकिन बहनों को तो पता होना चाहिए तुम्हारे बारे में। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो तहजीब। देखो, अभी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। थोड़ा वक्त दो, एक दूसरे को समझेंगे, थोड़ा टाइम साथ स्पेंड करेंगे। और अभी तो मुस्तफा को स्टेबिलिटी के लिए भी टाइम चाहिए ना, उसको स्टेबल तो होने दो। तुम्हारी ये बातें मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट मामला है और तुम बिल्कुल ब्लैंक हो, वक्त गुजरने का इंतजार कर रही हो। चलो अगर ये सब कुछ ऐसे हो भी जाता है तो कब तक इंतजार करोगी? जब तक मुस्तफा मुझे खुद प्रपोज नहीं करता, क्योंकि मैं तो ये करने वाली नहीं हूं। मुझे अब भी यही लगता है, तुम्हें चची जान को खुद ये बात जल्दी बता देनी चाहिए। देखो सहर, अगर माँ बाप भरोसा करते हैं ना, तो औलाद को उस भरोसे का मान रखना चाहिए। अच्छा बाबा, तुम परेशान नहीं हो, मैं बता दूंगी, प्रॉमिस। अभी प्लीज मुझे अच्छी सी चाय बना के दो ना, बहुत दिल कर रहा है। छोड़ो ये, चाय बना। जमान, जरा अच्छी सी कॉफी तो बना के लाओ। सब भाई, कैसी लगी आपको बीना? स्वीट सी थी, but she was also very dumb. And you know it very well, she wasn't really my type. एंड व्हाट इज योर टाइप? मम्मी आप अच्छे तरीके से जानती, मुझे इंटेलिजेंट लड़कियां अच्छी लगती हैं। पता नहीं तुम्हारी इंटेलिजेंस रिक्वायरमेंट क्या है, हर लड़की को यही कह के रिजेक्ट कर दे तो। टेल मी समथिंग, आर यू इंटरेस्टेड इन समवन एल्स? कम ऑन मम्मी, अगर ऐसी कोई बात होती मैं सबसे पहले आपको ही तो बताऊंगा। आई होप सो। मॉम, मुझे लगता है भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते। He thinks marriage is liability, हाँ? Not at all. जब भी कोई ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी तो मैं उसे लाइबिलिटी के साथ नहीं बल्कि खुशी से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक्सेप्ट करूंगा और आप लोगों को बताकर शादी के लिए हाँ भी करूंगा। लेकिन मम्मी प्लीज तब तक कीप मी अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। इसके बाद मैं किसी लड़की को देखने के लिए नहीं जाऊंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज़ गर्ल्स आर ह्यूमंस, नॉट कमोडिटीज। एक्सक्यूज मी।
हाँ आमिर, सारा वक्त कंप्यूटर पर बैठा रहता है, चैटिंग करता रहता है। इतना तू दिल लगा के पढ़ाई क्यों नहीं करता? हाँ, इम्तिहान सर पर हैं तेरे। अम्मी आप देखती तो है मैं पढ़ता रहता हूँ। तेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद ना जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं बेटा। वो क्यों? तो फिर डिग्री मिलने के बाद मसाइल हल हो जाएंगे ना। आप तो ऐसे कह रही है जैसे मुझे ऑक्सफोर्ड से कोई एजाजी डिग्री मिलने वाली है। भाई तेरी नौकरी लगते ही ना मैं नूरजहां से नजरें मिला सकूंगी। अब ये नूरजहां खाला का जिक्र बीच में कहां से आ गया? लो सुन लो, असल जिक्र ही तो ये है। हर 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन तेरी खाला का फोन आ जाता है और मुझसे तकाजा करती है रुखसार की रुखसती का। अम्मी अभी उन्हें जल्दी किस बात की पड़ी है? और रुखसार तो अभी खुद छोटी है। लड़कियां छोटी हो या बड़ी, घर बैठे माँ बाप को जरा अच्छी नहीं लगती। तुझे पता तो है बचपन से तेरी मांग है रुखसार। मैं बता देती हूँ, अगर मैं टाल मटोल कर पाऊंगी भी तो 6 महीने से ज्यादा नहीं। उसके बाद मैं नूरजहां को रोक नहीं सकूंगी। 6 महीने? 6 महीने में होता क्या है? और बस मुझे शादी नहीं करनी अम्मी, मैंने सिर्फ अभी फैशन फोटोग्राफर बनना है बस, और मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। वो तेरा मसला है, मेरा नहीं है। हेलो सरोश, where are you? मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं यहाँ पे। I'm on my way. This is not the right way, सरोश। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम हर दफा इतना लेट क्यों हो जाते हो? निशा, मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली बताया था, it's a very busy day for me. I was with mummy. वैसे तुम्हारे इंसिस्ट करने की वजह से डिनर पे आ रहा हूँ। Where are you right now? Have you left home? I said I'm on my way. How long will you take? I'll take about 10 minutes. Okay, I'll see you then. Here comes Sarosh. Hello everyone. आइए आइए जनाब, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर तो आप ही हैं। Really? अरे हाँ, और क्या, निशा ने ये पार्टी एक्चुअली तुम्हारे लिए दी थी, हम तो बस यूं ही इनवाइटेड थे। Oh, shut up, Amir. Sarosh, तुम इसकी मत सुनना। Everybody knows कि आमिर बहुत बोलता है और यूं ही बोलता है। हाय, आई एम हिबा। Hi, I'm Sarosh. अब आपके इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है, क्योंकि आपका जिक्र तो हम रोज फ्रेंड्स में सुनते ही रहते हैं। I hope कि अच्छा ही जिक्र होता होगा। अब ये तो आप बताएंगे ना। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, जिक्र आपने सुना है। How is it even possible? हमने ये जिक्र सुना है कि आप निशा के बहुत ही स्पेशल फ्रेंड हैं। अब ये तो आप बताएं ना कि आपको इस अंदाज में अपना जिक्र अच्छा लगा या बुरा। Well, that's not completely true. Friends are friends after all. मुझे जो भी बुलाएगा, I'll definitely go for their sake. तो क्या मतलब आप निशा की दोस्ती को डिसोन कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। I personally believe कि own और disown आप चीजों को करते हैं, लोगों को नहीं। Well said, Mr. सरोश। Thank you so much. और आप चाहें तो मुझे सरोश भी कह के बुला सकते हैं। No need for any formalities at all. After all, we're all friends. Thank you for your friendship. क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं। I'm just saying, तुम upset लग रही हो इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरी मर्जी। वैसे भी, it's none of your damn business. Excuse me? Just because I'm dropping you home, it doesn't mean कि तुम मुझे servant की तरह treat करो। Upset लग रही थी इसीलिए पूछ लिया मैंने। मैं upset हूँ। But I'll tell you about it later. Not now.
हेलो मम्मी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वेयर आर यू? आई एम होम। टेंडर जमा कराने की कल लास्ट डेट है और वो स्कूल का प्रोजेक्ट भी हमारे पास है। उसकी फिजिबिलिटी चेक करके फाइनल करनी है। तुम्हें कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जस्ट दैट आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। ओह, चलो तुम फिर रेस्ट करो, आई विल मैनेज। अच्छा हाँ मम्मी, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? वो जितनी भी चीजें हैं ना, उनकी फाइल्स प्लीज मुझे घर भिजवा दें। मैनेजर क्लाइंट के साथ बिजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, मैं ऐसे ही किसी के हाथ नहीं भिजवा सकती। और टेंडर जमा कराने की भी कल लास्ट डेट है। चलो मैं करती हूँ कुछ, आई विल मैनेज, भिजवाती हूँ फाइल में। ओके ओके, थैंक यू, हाफिज। Damn it, pick up my call. Why isn't he picking up? ये सरोज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात के बाद से मुझे अवॉइड कर रहा है? यस जी मैम। तहजीब, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जो मुझे अभी घर पहुंचानी है। दावर साहब भी ऑफिस में नहीं है और मुझे 20 मिनट में सुबहानी ग्रुप के सीईओ के साथ मीटिंग पे जाना है। आई हैव टू गो देयर। जी मैम, आई नो अबाउट दैट। उनके पीए का भी अभी फोन आया था, आपको आधे घंटे तक वहां पहुंचना होगा। आई नो, सो कैन यू डू मी अ फेवर? तुम ये इम्पोर्टेंट फाइल मेरे घर जाके सरोज को हैंड ओवर कर सकती हो? मैम मैं मीटिंग पे जा रही हूँ, वरना ड्राइवर के हाथ भिजवा देती। यू हैव टू मैनेज इट योरसेल्फ। जी मैम, गाड़ी तो है मेरे पास, आई विल ट्राई टू मैनेज इट। परफेक्ट, थैंक यू। मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ। जी। ये एड्रेस है। सी यू। थैंक यू। थैंक यू। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? जाने वाले इंसान से अलविदा कहना। मेरा बस तुमसे एक ही सवाल है, क्यों? क्योंकि इस ताल्लुक को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं तो जैसे आदी हूँ ना होने की। क्या हो गया? याद उसे करते हैं जिसे हम भुला देते हैं। मैं भूलूंगा ही नहीं। सरोज, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो क्या? आर यू? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल। कल शाम से टेम्परेचर है मुझे। अच्छा लिसन सरोज, अबाउट दैट नाइट, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं बहुत अपसेट थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। निशा, आई डोंट थिंक सो इट्स द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। आई एम ऑलरेडी नॉट फीलिंग वेल। जब मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, आई विल कॉल यू बैक। बाय। अबे यार, ये किसका फोन आ गया? हेलो? एक तो मैं तुम्हारे दोस्त को कॉल्स कर रही हूँ,
ना तो वो मेरी कॉल्स रिसीव कर रहा था और ना ही मुझे कॉल बैक कर रहा था। पागलों की तरह मैं उसे कॉल्स कर रही थी। और जाके अब जब उसने कॉल अटेंड भी की है तो इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। निशा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि सरोज ऐसा ही है, सो डू नॉट ब्लेम मी फॉर दिस। और तो और कहता है कि दैट्स नॉट द केस, आई एम नॉट फीलिंग वेल। डैम इट यार, तो हो सकता है कि सच में उसकी तबीयत ठीक ना हो। तुम बिना वजह क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो? मैं इशू बना रही हूँ? एक तो उसने मुझे कॉल नहीं की, ऊपर से निशा इस्फहानी के मुंह पे उसने लाइन डिस्कनेक्ट की, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं इशू बना रही हूँ? निशा, प्लीज काम डाउन, ऑलराइट? मैं बात करता हूँ सरोज से। लेट मी टेल यू स्वीटहार्ट, तुम्हारा दोस्त समझता क्या है अपने आप को? उसने सिर्फ अभी तक मेरी दोस्ती देखी है, उसने मेरा गुस्सा नहीं देखा। डैम इट। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई प्रिटेंड नहीं किया है। आई एम रियली नॉट फीलिंग वेल। एक्सक्यूज मी, आर यू इनसेन? मैं किस बात की सॉरी करूं उसे? आई एम नॉट गोना अपोलोजाइज। और एक बात उसको साफ साफ बता देना कि आइंदा यहां कभी कॉल मत करे। हाँ, सी, अब वो मेरे घर तक पहुंच गई है। आई स्वेयर टू गॉड मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आप? जी सर, वो मैम ने आपके लिए कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स भिजवाई हैं। या, थैंक यू। एक्चुअली वो चाह रही थी कि मैं पर्सनली आकर आपको हैंड ओवर कर दूं ये फाइल। थैंक यू सो मच। आप बैठिए ना। कैन आई गेट यू समथिंग? टी, कॉफी? नो थैंक्स सर। ओके, आप खुद चली जाएंगी या मैं ड्राइवर से कहूँ? नो सर, आई हैव माय कार। आर यू श्योर? जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Yeah. No, I exactly know what you're talking about. हाँ. क्या? Just hold on. What is she doing? Listen, I'll speak to you later. हाँ. मिस्टर तहसीब, ये क्या कर रही हैं आप? सर वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए धक्का लगवाना पड़ रहा है। देखें, आप अंदर चलें, मैं आपकी गाड़ी वर्कशॉप पे भिजवा दूंगा। मैं अपने ड्राइवर से कहता हूँ आपको छोड़ आएगा। नहीं नहीं सर, मैं यहाँ से टैक्सी ले लूंगी कोई। मिस्टर तहसीब, आपको इस रोड पे दूर दूर तक कहीं टैक्सी नहीं मिलेगी। सर तो मैं थोड़ा सा पैदल चलूंगी। देखिए, आप प्लीज खुदा को माने। आप यार ये गाड़ी प्लीज साइड पे लगाएं। देखिए, अभी आप अंदर चलें, मैं अपने ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ, वो आपको छोड़ आएगा। और सर मेरी गाड़ी? वो भी वर्कशॉप पे भिजवा दी जाएगी। आप प्लीज। लेकिन बिल मैं खुद पे करूंगी। ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में, अभी तो आप अंदर चलें। नहीं सर, बिल मैं खुद पे करूंगी। अच्छा ठीक है, हम आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लेंगे। खुश आप? अब प्लीज आप अंदर चलें, यहाँ खड़े होकर और बातें करनी है। आ जाए प्लीज। हाँ मुस्तफा। अच्छा सुनो,
आज तो मुझे ऑफिस से पिक मत करना, मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों? एक मसला है। खैरियत? हाँ खैरियत है, बस मैं खुद चली जाऊंगी। हुआ क्या है सहर, प्लीज मुझे बताओ। अभी नहीं बता सकती ना। सहर तुम अच्छी तरह जानती हो, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं एक अजीब सी जहनी उलझन का शिकार रहूंगा। देखो मुस्तफा, मेरे ऑफिस में एक लड़का है इमरान, बहुत इरिटेटिंग है। सुबह कहीं उसने मुझे तुम्हारे साथ गाड़ी से उतरते हुए देख लिया है। उस वक्त से मुझे वियर्ड नजरों से देख रहा है, अजीब से कमेंट्स पास कर रहा है। एंड आई जस्ट कांट स्टैंड इट एनीमोर। इसीलिए तुम्हें कहा है कि मैं खुद चली जाऊंगी, प्लीज। ओके, खुदा हाफिज। ड्राइवर कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? सर, वो मुझे भी याद आया कि ड्राइवर तो शायद मैम के साथ गया हुआ है। ऐसा करें, आप रहने दें, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, आप प्लीज बैठे, मैं अपने ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ, बस उठा ले वो फोन। सर, एक्चुअली मेरी अम्मी परेशान हो रही होंगी। देखिए, आप प्लीज परेशान ना हो, मैं आपको किसी ना किसी तरीके से ड्रॉप करवा दूंगा, डोंट वरी। सर देखिए, अब तो उनकी कॉल भी आ रही है। तो आप रिसीव करें ना। नहीं सर, एक्चुअली उनको अगर पता चल गया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो वो और टेंशन में आ जाएंगी। तो ठीक है, फिर आप उनको ना बताएं कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है। आप प्लीज बैठिए, मैं बस 2 मिनट में आया, प्लीज। मगरिब होने को है, ये तहसीब क्यों नहीं आई अभी तक? ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रही है लड़की। मेरा ख्याल है आज दफ्तर में ज्यादा ही काम होगा। चलिए मिस तहसीब, आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। नहीं नहीं सर, आपको तकलीफ होगी, आप रहने दें, मैं खुद चली जाऊंगी। इनफैक्ट आप सिर्फ मुझे मेन रोड तक ड्रॉप करवा दें, मैं वहां से कैब ले लूंगी। ये देखिए मिस तहसीब, मेरा ड्राइवर मेरा फोन पिक नहीं कर रहा है और वैसी सूरत में मैं आपको अकेले जाने की इजाजत नहीं दे सकता। और दूसरा ये कि मम्मी ने आपको फाइल के साथ यहाँ पे मेरी वजह से भेजा था। नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सेफली घर पहुंचाऊं। प्लीज आइए। यहाँ से स्ट्रेट जी सर। राइट जाना है? नहीं सर। ये आपने यस सर और नो सर क्या लगा रखी है? बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप किसी स्कूल की स्टूडेंट हैं और मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल। सर तो मैं आपको और क्या बोलूं? वही जो सारे कहते हैं, सरोज। सर मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? देखिए मिस तहजीब, ना तो मेरा नाम इतना बुरा है और ना ही इतना मुश्किल कि आप ना ले सके। सर मेरा ये मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था आपका? मतलब ये कि मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ तो मैं आपको सर ही कहूंगी ना। देखिए मिस तहजीब, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मम्मी आपकी बॉस है, मैं नहीं। दूसरा ये कि बात करने का ये स्टाइल बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है। पूरी दुनिया में हर कोई एक दूसरे का पहला नाम लेके फर्स्ट नाम से मुखातिब करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज और देयर डेजिग्नेशन। हेलो सूजी, हाय जैक, हेलो जेनिफर, जस्ट लाइक दैट। सर ये तो हमारा अपना मुल्क है ना, यहाँ का एक अपना कल्चर है। आपकी बातें सुन के लगता है कि आपको अपने कल्चर से बहुत लगाव है। जी सर, बिल्कुल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब ये डबल स्टैंडर्ड्स छोड़कर वेस्ट के कल्चर को फॉलो करने के बजाय अपना कल्चर फॉलो करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि इस वक्त हम लोग वेस्ट का कल्चर और अपना कल्चर मिलाकर फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा अपना कल्चर तो हमारे मजहब का रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना।
सर मेरी अम्मा की फिर से कॉल आ रही है। देखिए, आप ऐसा करें, अपनी अम्मी का फोन रिसीव कर लें। आपकी आवाज सुन के कम से कम उनको ये इत्मीनान तो हो जाएगा कि उनकी बेटी ठीक है। देखो सहर, ये जरा जरा सी बातों पे परेशान हो जाना किसी मसले का हल नहीं होता। तुम पता, तुम लड़के हो, तुम ये बात बहुत आसानी से कह सकते हो। तुम्हारे लिए पैरामीटर्स जो बिल्कुल डिफरेंट है। तुम पता है, मैं एक लड़की होके कुछ भी ऐसा करूंगी ना जो सोशली अनएक्सेप्टेबल होगा, तो मुझे उसकी प्राइस पे करनी होगी। वो कैसे? जैसे अगर मेरे घर में से किसी ने मुझे ऐसे तुमसे छुप छुप के मिलते देख लिया, तो तुम्हें पता है मेरा घर से निकलना बंद हो सकता। तुम्हें कोई ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा? यही ना कि तुम एक कूल डूड हो, एक लड़की को डेट कर रहे हो आजकल, बस। ओके ओके प्लीज, अब इतनी भी इमोशनल मत हो। आई प्रॉमिस कि हम इस पे बात करेंगे और इसका कोई परमानेंट हल निकालेंगे। ट्रस्ट मी, ओके? प्लीज नाउ रिलैक्स, चेंज योर मूड एंड टेक इट। ठीक है, ठीक है। सहर, ठीक है। अरे तहजीब, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हारे इंतजार में कोई 10,000 चक्कर लगा चुकी हूँ मैं दरवाजे के। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे गाड़ी तो खराब नहीं हो गई कहीं? अम्मा वो एक्चुअली गाड़ी ही खराब हो गई थी, मैकेनिक के पास है इस वक्त गाड़ी, इसी वजह से तो लेट हुई हूँ आज। देखा, मना किया था मैंने तुमसे कि पुरानी गाड़ी है, उसे नई लेकर जाओ, पता नहीं कब कहाँ किस वक्त बंद हो जाए। अरे खटारा गाड़ी को ऑफिस ले जाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? लड़की जाते, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो। अम्मा कुछ नहीं हुआ, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। मैं देखती हूँ। सर आप? अरे कौन है बेटा? अम्मा ये सरोज सर हैं, मेरी बॉस मिसेस अफजाल के बेटे। वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया है। अब अपना फोन गाड़ी में भूल आई थी, वही वापस करने आया था। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा। क्या हुआ तहजीब? सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है, बस गाड़ी खराब हो गई थी मेरी। ओ, तो क्या किया गाड़ी का? वही छोड़ा है क्या? नहीं, गाड़ी मैकेनिक के पास है। अच्छा, और वो बाहर एक हैंडसम सा लड़का था, वो कौन है? सरोज सर थे, उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया था इसलिए। सरोज सर। तो तुमने कभी पहले क्यों नहीं बताया मुझे उनके बारे में? बॉस है मेरे, इनफैक्ट बॉस के बेटे हैं। तो तुम्हारी अमीर बॉस का हैंडसम बेटा मैरिड है क्या? पता नहीं। अच्छा ये बताओ, उसके और भाई हैं उसके जैसे? कोई भी भाई नहीं है, सिर्फ एक बहन है। तुम्हें कैसे पता? घर गई थी आज उनके, तो इसलिए पता है। क्या तू लड़के के घर भी चली गई? उफ अल्लाह, तुम्हारी फजूल बातें शुरू हो गई ना। काम से गई थी, उनकी अम्मी ने भेजा था मुझे। अरे वाह,
बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। तू उसकी अम्मी को भी जानती हो? हाँ हाँ जानती हूँ, क्योंकि वो ही मेरी बॉस है। अब खुदा के लिए जाके कपड़े चेंज करो ताकि हम खाना खा लें। जाओ को ना। अच्छा तहजीब की तो गाड़ी खराब हो गई थी, लेकिन बीबी तुम कहाँ थी इतनी देर से? हाँ, तो तहजीब की गाड़ी खराब हो सकती, मेरी बस को कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, बड़ा अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि आज ही होना था। अम्मी खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दे, एक बात पकड़ के बैठी जाती हैं आप। ताईजान भी तो है, कभी उन्होंने तहजीब से ऐसे सवालात नहीं किए। तहजीब का नाम बार बार ना लिया करो। तहजीब को नौकरी करते हुए जुमा जुमा 8 दिन हुए और मैं ये देख रही हूँ कि तुमने तो शाम का वतीरा बना लिया है। हर रोज बिलान आगा अंधेरा छा जाने के बाद तुम घर लौटती हो। हाँ, तो ऑफिस में काम करते देर हो सकती है अम्मी। अच्छा, 2 सालों में तो नहीं हुई। अम्मी क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है बेटा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है मेरे। अम्मी क्या हो गया है आपको? कुछ भी सोचने लगी हैं आप? अब्बू ठीक कहते हैं, आपकी आदत हो गई है बिला वजह में हर किसी पे शक करने की। बेटी थकी हारी घर आई, इतना नहीं कि आप उसको खाने का पूछें, बातें सुनाना शुरू कर दी। तो जाओ खाना खा लो, किसने रोका है रहने दे आप। ताईजान के घर जाऊंगी ना तो खा लूंगी खाना भी, कम से कम वहां पे कड़वी कसीली बातें तो सुनने को नहीं मिलेंगी मुझे। जानती हो तहजीब, मैं तो हर वक्त मुस्तफा का मुस्कुराता हुआ मुतमईन चेहरा देखती रहती हूँ। कभी कभी तो वो क्या कह रहा होता है सुनाई ही नहीं देता। मोहब्बत में इंसान को इतना भी नहीं खोना चाहिए कि कुछ दिखाई और सुनाई ना दे। और वैसे भी अभी तुम दोनों को मिलते हुए 4 दिन ही तो हुए, पहले एक दूसरे को ठीक से जान तो लो। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ पता है तो ये कि इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ और फिलहाल मैं अपनी खुशी खत्म नहीं करना चाहती। सहर, ये खुशी नहीं है, ये खुशफहमी है। देखो, अगर तुम मेरी मानो ना तो एक दफा उस लड़के से खुलकर बात करो, उससे पूछो ताकि तुम्हें भी मालूम हो जाए कि वो तुम्हें उतना ही पसंद करता है जितना तुम करती हो या नहीं। मैं नहीं चाहती कि ये दिल लगी तुम्हारे लिए बाद में कोई रोक बच जाए। हाय। क्या यार इतनी देर? अरे तैयार होने में टाइम तो लगता है ना, अब क्या घर से ऐसे ही निकल आया करूं बाहर जाने के लिए? शहर थोड़ी देर पहले तैयार होना शुरू कर दिया करो, आखिर ऑफिस के लिए निकल रही हो। हेलो, अब मेरी बात सुने। अब आप हर वक्त मुझे ये नहीं बता सकते कि मुझे कैसे और कितना तैयार होना। अगर आपको इंतजार करने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेशक मत आया करें मुझे लेने। अब मुंह बना लिया, चलो अब बना लो मुंह। मैं तुमसे थोड़ी सी बात करता हूँ ना तो तुम नाराज हो जाओ। थोड़ी सी? ये थोड़ी सी बात है? अच्छा बाबा ठीक है, तुम अपने टाइम से तैयार हुआ करो, लेकिन इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? थोड़ा कम भी चलेगा यार। तुम्हें इसमें भी इश्यूज हैं कि मैं कितना और कैसे तैयार होती हूँ? मैं ऐसा क्यों ना कर लिया करूँ कि जिन कपड़ों में मैं सोती हूँ वही कपड़े पहन के सुबह आ जाया करूँ, फिर शायद ठीक रहोगे ना तुम। हाँ ये चलेगा। You know what? तुम्हें ना अपने लिए कोई नेक परवीन चूज करनी चाहिए थी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ तो ठीक है, कर लो, तुम ढूंढ लो अपने लिए कोई नेक परवीन। यार तुम फिर नाराज होगी। अच्छा हम सॉरी, लेकिन तुम इतना तो सोचो, मैं कब से गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यार। हाँ तो इतना सा इंतजार नहीं कर सकते तुम मेरा? मोहब्बत करने वाले तो पता नहीं क्या क्या कुर्बानियां देते। कुर्बानी दे तो रहा हूँ मैं अपने पेट की। अरे यार सुबह नाश्ता किए बगैर घर से निकल आया हूँ, बहुत भूख लग रही है मुझे। अच्छा ठीक है, तो चलेंगे यहाँ से तो कुछ खाएंगे ना, कि यहीं पे सारी बातें करनी है? हाँ जी
आइडिया अच्छा है आपका, चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल था आज मैं जल्दी आ गया हूँ, लेकिन आप तो मुझसे भी पहले पहुंच गए। मैं तो रोज इसी वक्त आती हूँ, लेकिन आज आप मैडम से जल्दी आ गए हैं। हाँ, आज एक्चुअली वो आएंगी नहीं, तो इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। सर, इज एवरीथिंग ओके? क्या है, एवरीथिंग इज फाइन। वो एक्चुअली अपने मंथली चेकअप के लिए उनको हॉस्पिटल जाना होता है। ओह ओके। मिस तहजीब, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी किस लिए? वो एक्चुअली आपने मुझे मना भी किया था, लेकिन फिर भी मुझे आपके घर आना पड़ा मोबाइल वापस करने के लिए। आपकी अम्मी को तो मालूम हो गया होगा। सर, इस पर सॉरी की क्या बात है? उन्हें गुस्सा आया होगा ना? नहीं, गुस्सा तो नहीं हुई। अब उन्होंने आपका शुक्रिया अदा करने का कहा था। वैसे भी अगर आप नहीं भी आते तो मैं उन्हें बता ही देती कि आपने मुझे ड्रॉप किया है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि क्योंकि जहां आप रहती हैं वहां पे अक्सर लोग कंजर्वेटिव हैं। कोई अजनबी अगर दरवाजे पे आ जाए तो लोग उसे मायूब समझते हैं। आपकी अम्मी भी इस बात पे बिलीव तो करती होंगी ना? बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, लेकिन आपकी नीयत अच्छी थी। आप तो मदद करने की नीयत से आए थे, और इंसान के अमल का दारोमदार तो उसकी नीयत पर ही होता है। इसीलिए उन्होंने थैंक यू कहा है। परफेक्ट। अच्छा, वैसे कह रहे हैं कि 10 मिनट में आज का स्केड्यूल और मीटिंग की फाइल्स लेके मेरे पास आ जाइए। ओके सर। थैंक यू।